इनकम टैक्स की कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और कितनी रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, कितना टाइम लगेगा आईटीआर को प्रोसेस होने में, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनकम टैक्स के रिफंड आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न 12 जून को फाइल की थी ITR 2 और बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। 27 नवंबर को उनकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और जो रिफंड है वो उन्हें मिल गया है। तो हमारे चैनल की जो वीडियो है उससे टैक्स पेयर को हौसला मिला है और उन्होंने जो उम्मीद है वो बनाए रखी और आखिरकार उन्हें रिफ़ंड मिल गया है। तो दोस्तों, यदि आपका रिफ़ंड नहीं आया है तो आपको वेट करना है, धैर्य रखना है। जल्द ही आपकी रिटर्न भी प्रोसेस की जाएगी और आपका रिफ़ंड भी क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों, 28 नवंबर तक 8 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं। 8 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा वेरीफाई हो चुकी हैं और 7 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार ऑलमोस्ट 96% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 4% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। 22 नवंबर तक कितनी रिटर्नें डेली प्रोसेस हुई हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि 27 से 28 नवंबर एक दिन के बीच में 1,28,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो इस प्रकार डेली इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और पिछले 99 डेज़ में 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। 2,93,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें ऑन एवरेज हर रोज़ प्रोसेस हो रही हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 करोड़ 84 लाख रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। जो टोटल रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं उसमें से 8 करोड़ 19 लाख में से, लेकिन अभी भी 35 लाख से ज़्यादा रिटर्नें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। 2014 से 2024 के बीच में कितने टैक्स पेयर इनकम टैक्स के रिटर्नें फाइल करने लगे हैं, टैक्स देने लगे हैं, ये डेटा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले जहां 0 से लेकर 2.5 लाख तक की इनकम जो टैक्स पेयर फाइल करते थे वो 1 करोड़ 65 लाख थे, जो कि अब कम होकर 1 करोड़ 1 लाख रह गए हैं। लेकिन 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक की जो इनकम टैक्स पेयर दिखाते थे वो बढ़ गए हैं। यानी कि 2 करोड़ 86 लाख लोग ऐसे हैं जो कि आज की डेट में इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। वहीं 5 से 10 लाख तक की जो टैक्स स्लैब है उसमें भी अब टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कि हर स्लैब में जो टैक्स पेयर हैं वो बढ़ गए हैं। आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि पहले जहाँ 3 करोड़ 60 लाख रिटर्न नहीं फाइल होती थी 2013-14 में, आज 8 करोड़ से ज़्यादा ऑलमोस्ट इनकम टैक्स रिटर्नें फाइल की जा रही हैं टैक्स पेयर के द्वारा और गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जा रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा के इनकम के जो टैक्स पेयर है वो भी बढ़ गए हैं। पहले 82,000 टैक्स पेयर ही रिटर्नें फाइल करते थे, अब 3,50,000 से ज़्यादा टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि अपनी रिटर्न में 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम दिखा रहे हैं। बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं कि उनकी बिजनेस से टर्नओवर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो गई है, यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तो उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होगा। जबकि इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक रहती है और उनकी जो कैश रिसीट है 5 सेंट से ज़्यादा नहीं टोटल रिसीट की, इसी प्रकार जो कैश पेमेंट है वो 5 सेंट से ज़्यादा नहीं है टोटल पेमेंट की, तो उस केस में उन्हें टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता है। तो यदि आपको भी इस प्रकार का नोटिस आया है और आप इस प्रोविज़न के अंतर्गत कवर्ड हैं तो आपको रिप्लाई करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कि आपने जो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस है वो की है और आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं है। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट वैलिडेशन फेल हो जाते हैं जब वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे बैंक को वैलिडेट करते हैं और उन्हें एरर आती है। तो इसके जो सोल्यूशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार की एरर आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन है। जैसे कि यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया हुआ है अपने बैंक अकाउंट में तो उस केस में आपके लिए जो एरर आएगी वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि आपने बैंक अकाउंट में पैन नंबर नहीं दिया है तो उस केस में आपको अपने बैंक को अप्रोच करना है, वहाँ पे पैन नंबर देना है, अदरवाइज़ आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है। इसी प्रकार यदि आपका बैंक अकाउंट काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया गया है, डोरमेट बन गया है, तो उस केस में भी एरर आती है। या फिर टैक्स पेयर अपना बैंक अकाउंट क्लोज कर देता है तो उस केस में जो अकाउंट स्टेटस है 1 आता है। या फिर यदि आप इनवैलिड बैंक अकाउंट एंटर करते हैं तो अकाउंट स्टेटस 2 आता है। तो आपको ये एरर रिजोल्व करवानी होती है बैंक से, उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होता है। और जो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है उसमें ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिफंड आता है। तो यदि आपका कोई बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ है तो आप कोई और बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपने एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट वैलिडेट किए हैं
तो इनकम टैक्स का रिफंड किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बैंक अकाउंट आपने नॉमिनेट किया है रिफ़ंड के लिए उसमें ही रिफ़ंड भेजा जाता है। किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफ़ंड दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।